सो व्हाट इज अप यूट्यूब, लॉन्ग टाइम नो सी। सो पिछले कुछ वक्त से चीज़ें बिल्कुल भी बराबर नहीं है और पिछले कुछ 3-4 महीनों में मेरे साथ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ 4 महीने पहले मैंने अपना खुद का जिम स्टार्ट करने के बारे में सोचा था और सारी चीज़ें परफेक्टली रन आउट हो रही थी, बिल्कुल परफेक्ट। चीज़ें बिल्कुल सही तरह से चल रही थी और हमने जिम डिसाइड किया, जिम की लोकेशन डिसाइड की और हमने वो जिम रेंट पर लेने का सोचा था। पर कुछ दिक्कतों की वजह से मुझे वो जिम 1 हफ्ते के अंदर ही वापस बंद करना पड़ा। पर मैंने हार नहीं मानी, मेरे दिमाग में एक और बिजनेस आइडिया था जिस पर मैं रन करना चाहता था और सेम चीज़ हुई। मैंने उस बिजनेस पे काम किया और वापस से इन्वेस्टमेंट किया और वापस से उस बिजनेस को रन किया। पर दिस टाइम ये मेरे लिए एक छोटा सा स्टार्टअप जैसा था, जो मैंने पहले भी एक बार शायद स्टार्ट किया था पर फेल हुआ था और ये मैंने दोबारा स्टार्ट किया। और प्रॉब्लम ये हुई कि मैं उस बिजनेस को बिल्कुल वैसे रन नहीं कर पाया जैसे मुझे रन करना चाहिए था। मैंने शायद से लोकेशन में गड़बड़ी की और जिस तरह से मुझे उस बिजनेस की मार्केटिंग करनी चाहिए थी मैंने बिल्कुल वैसे नहीं की, जिसकी वजह से वो बिजनेस भी मेरे लिए एक फेलियर साबित हुआ। बट स्टिल मैं रुकना नहीं चाहता था। पिछले 3 महीनों से मैं जिम भी नहीं गया हूँ और अभी पिछले 1 महीने से ही मैंने जिम दोबारा स्टार्ट किया है। सो आई विल कमिंग यूट्यूब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पिछले काफ़ी महीनों से मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं बना पा रहा, प्लस इंस्टा रील्स नहीं बना पा रहा। आई विल डू वर्किंग समथिंग न्यू एंड काफ़ी वक्त से मैं अपने आप को समझने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक कि मैं धीरे धीरे अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर समझ पा रहा हूँ और दिन भर दिन जैसे जैसे ग्रो करते जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए और आगे क्या नहीं। और पिछले कुछ वक्त में मैंने अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानी और कुछ चीज़ें ऐसी डिसाइड की जो मुझे लाइफ में करनी है। तो आगे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मल्टीपल्स काफ़ी सारे गोल्स है और पहली बात कि मैं भी नेक्स्ट ईयर एक वन बॉडी बिल्डिंग शो में कम्पीट करता हुआ दिखूंगा। और इस साल के एंड में मेरा एक गोल है कि एक मैराथन में मुझे कम्पीट करना है। सो आई विल डू इट। November 13 को मैराथन हो रही, वो भी अहमदाबाद में। सो मे बी आई विल कम्पीटिंग अ मैराथन दिस वन टाइम। So I am very excited for a competing marathon and bodybuilding show. So let's do it. Life fucking going stable for this time, and I'm growing day by day. So maybe I do my best every day. Actually, I'm little more confusing for a long time YouTube. I don't know how I speak in English, and my English is little more confusing because I speak Hindi and Gujarati and many languages, but I can't do the English speaking. So you understand? I'll just try and speak English a better way than I try. So I making some smoothie क्योंकि जिम जाने से पहले ये प्री वर्कआउट की तरह काम करते हैं मेरे लिए। तो जिम के 1 घंटे पहले मैं स्मूथी पीना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये जिम में स्ट्रेंथ बिल्ड करने में ज़्यादा फोकस करती है।
So I'll make some smoothie. Let's start. So our smoothie is ready. तो अभी जिम जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो जिम जाने से पहले मैं स्मूथी पीऊँगा। फिर भी इतनी बची है अभी। So yeah, it's really cool. I don't know how I react to camera, but I try shoot videos and uploading YouTube, Instagram. I don't know if this is much better or not, but I'll try. जब मैंने शुरुआत में रील शूट करना और यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया था, तब मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, बिकॉज आई हैव नो आइडिया how I speak on camera, how I shoot, and how I react to angles. I doesn't know, but every day time is a change. I am changed, and I build something new for myself. I doesn't give up. Maybe some people seen me and that's speak it. That guy is boring. That's is no go parties. Is never eating something like me. But I don't care. I enjoy my life. I everyday enjoying fucking shit. I don't know. I wake up early morning. I everyday running, going to the gym, eating something healthy food. It's hard, पर तुम जैसे जैसे अपने बारे में चीज़ें सीखते चले जाते हो, वैसे तुम्हें पता चलता है कि लोग तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लिए मायने रखती है। तुम्हारी सोच तुम्हारे लिए मायने रखती है। तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो वो तुम्हारे लिए मायने रखता है। मे भी लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनकी सोच है, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो नहीं कर सकते, इसीलिए शायद लोग तुम्हें नहीं पसंद करते। मैं कई बार गिव अप करने के बारे में सोच चुका हूँ। मैंने लोगों को देखा, लोग मुझे कहते हैं कि ये क्या पागलपंती कर रहा है, ये सब क्यों करता रहता है हमेशा। मैं भी कभी कभार सोचता हूँ कि मेरे पास अगर अच्छी नौकरी होती तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं जब भी हार मानने के बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है, और वो मुझे हमेशा यही कहती है कि ये वो वक्त नहीं है जब तुम्हें रुकना है। तुम्हारा वक्त अभी आया ही नहीं है रुकने के लिए। अभी तुम्हें और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है। अगर तुम अभी इस वक्त हार मानने के बारे में सोचोगे तो तुम कभी अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाओगे। और इसी सब सोचने की वजह से मैं खुद को हमेशा एक रिमाइंडर देता हूँ और हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि अभी नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, अभी तुम्हें और भी ज़्यादा आगे जाना है। ये तो अभी शुरुआत है, और अगर अभी मैंने हार मान ली तो शायद मैं कभी वो नहीं बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ। हाँ, ये सच बात है कि हर दिन एक जैसे नहीं होते, पर अगर तुम हर दिन कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, खुद को और ज़्यादा हर दिन बेहतर बना रहे हो, तो शायद एक दिन तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हें सच में पहुँचना है। और उस दिन वही लोग आकर तुम्हारी तारीफ करेंगे जो हमेशा तुमसे ये कहते थे कि ये कभी नहीं कर पाएगा। हाँ, ये सच बात है कि मैं थोड़ा पागल हूँ, मैं थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा सपने देखता हूँ। मैं अपनी औकात से बाहर का सोचता हूँ हमेशा, और यही वो वजह है कि मैं कभी खुद को किसी चीज़ के लिए नहीं रोकता, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। जब भी मेरे दिमाग में जो भी चीज़ आती है मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहता हूँ। फिर वो चाहे मेरे बिजनेस करने का तरीका हो, फिर कुछ और डालना, स्टॉल डालना, या फिर कुछ खरीदना,
मैं कभी नहीं सोचता कि ये इतनी महंगी चीज़ है तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ रहती है, मुझे इससे भी महंगी चीज़ खरीदनी है या फिर मुझे इससे भी और ज़्यादा आगे जाना है। मैं क्यों ये सोचकर अपना टाइम बर्बाद करूँ कि ये इतना सब कुछ कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा। कभी भी ये समझ में नहीं आता कि लोग हमेशा इतना ज़्यादा क्यों डरते रहते हैं आगे बढ़ने से। क्योंकि सोच ऐसी हो चुकी है कि वो हमेशा हर एक काम को करने से पहले डरते हैं, सोचते हैं कि कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊँ। मैं कहता हूँ कि करो भाई, फेलियर से क्या फ़र्क पड़ता है लाइफ में। एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे, 10 बार फेल हो जाओगे या फिर 100 बार, पर 101वीं बार तो तुम सक्सेसफुल बन ही जाओगे ना। फेलियर हमेशा लाइफ का एक पार्ट होता है। जो चीज़ फेलियर सिखा सकता है, मे बी वो दूसरी चीज़ नहीं सिखा सकता। एंड आई थिंक फेलियर इज़ अ 100% नेसेसरी। If you think you are fail, then you are success. But you never fail in your life, you never succeed in your life. लाइफ में फेल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें किसी भी चीज़ को पाने का ऑब्सेशन नहीं है तो तुम कभी वो चीज़ नहीं हासिल कर पाओगे जो तुम्हें चाहिए। तुम बस उसके बारे में सोचते रह जाओगे और हमेशा बस यही सोचोगे क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे, क्योंकि तुम करना नहीं चाहते हमेशा। सो जिम जाने से पहले मैं अपने दोस्त के घर आया हूँ क्योंकि हम साथ में ही जिम जाते हैं। तो फिलहाल मैं ऊपर जाऊँगा, उसे उठाऊँगा और फिर उसे साथ में जिम लेके चलूँगा। तो लेट्स गो। એ ઉઠની ઉઠની એ જીમ જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો, ઉઠવાનો કે નહીં? આગળ ખોટો છે. હું કે ચાલ જવાના કે નહીં? એટલે ઊભો થાય નહીં એટલે આવવાનો છે એટલો.
फर्स्ट सेट, इसमें वार्म अप सेट।
अरे बता जिंदगी वाला चल चेस्ट करके